चलिए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि हमें आवेश का वैल्यू को याद कैसे रखना है, मतलब आवेश के मान को याद कैसे रखना है। जैसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान बताइए, प्रोटॉन का आवेश का मान बताइए, न्यूट्रॉन का आवेश का मान बताइए, तो इसको हम लोग चुटकी में समझेंगे। तो देखिए, हमारा अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, तो हमें याद रखना है इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ आवेश का यूनिट होता है कूलम। उसके बाद हमें याद रखना प्रोटॉन, तो देखिए इलेक्ट्रॉन में सिर्फ माइनस होता है, प्रोटॉन में इसी को हूबहू कॉपी कर देना है और क्या लगाना है, सिर्फ प्लस। प्रोटॉन में आवेश का मान 1.6 10⁻⁹। उसके बाद न्यूट्रॉन के आवेश का मान कितना होगा, तो न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब जीरो आवेश, कोई आवेश नहीं, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा इसका न्यूट्रॉन के आवेश का मान। अब दोस्तों देखिए, इसको याद कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिखता कैसे, ई जैसा, इसको पलट देंगे तो 6 बन जाएगा। तो हमें याद हो जाएगा कि कोई भी चीज स्टार्टिंग में 1 कहलाता है और इलेक्ट्रॉन है तो पलट दो तो 6 हो जाएगा, तो 1.6। अब इलेक्ट्रॉन दिखता ऐसे है, तो देखिए 6 से तो जो पावर आएगा इसको पलट के आएगा, तो प्लस पलट के आएगा, लेकिन 1 तो 1 का कॉपी हो जाएगा, याद रहेगा आवेश का मान। अब इलेक्ट्रॉन है तो माइनस और प्रोटॉन का प्लस कर देना, इसको कैसे दोनों का मान याद, न्यूट्रॉन का तो याद ही नहीं रखना है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जीरो। अब दूसरा समझते हैं इसके मास को कैसे याद। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मास, उसके बाद चार्ज, आवेश का मान कितना होता है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको याद करते हैं कि द्रव्यमान कितना होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का मास कितना होगा, और मास मतलब द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए इसको ट्रिक से समझ लेते हैं। अब देखिए द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन दिखता कैसे है, ऐसे लिखना होता है, तो इसको पलटेंगे तो 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब 9, और इसमें 1 पहले लेते हैं, इसमें लास्ट में 1 ठीक है, तो 9.1। तो देखिए लास्ट कितना है 1, तो एंडिंग होगा 31, मतलब लास्ट में भी 1, तो यहाँ पे एंडिंग में 1 होगा। तो एमसीक्यू में तो आसानी से पकड़ा जा सकता है कि इसका लास्ट 1 है तो यहाँ पे पावर 1 होगा, ठीक है, इतना केजी। इसका देखिए मास कितना वाला प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का मास को याद रखना 1.67 एंडिंग 7 से, तो पावर में कि 7 आएगा, तो कितना 7 आएगा, 27। पहला नंबर, दूसरा नंबर, पहला नंबर में इलेक्ट्रॉन को याद करना है इसलिए पहला नंबर में 1 यूज करना है, दूसरा नंबर में प्रोटॉन को याद करना है तो दूसरा नंबर में 2 यूज करना है, लास्ट जो हो रहा है आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। और न्यूट्रॉन के आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग लमसम कितना होता है, इसके द्रव्यमान के बराबर है, जितना हमारा प्रोटॉन का है उतना ही किसका होगा, न्यूट्रॉन का। सभी को केजी में मापा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, याद भी रखने का तरीका समझ में आया होगा। देखिए जैसे 9.1 लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखता है तो पलट देंगे, तो 9 बन जाएगा, 9 बनेगा और 1 लिखना है अपने मन से, ठीक है, क्योंकि पहला फर्स्ट नंबर में इलेक्ट्रॉन को याद करना इसलिए 1, और यहाँ 1 हो रहा है तो पावर में भी 1 रहेगा लास्ट में, और केजी में से। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि आपको आवेश का, और इससे पहले वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने बताया कि इसका खोज किससे किया, तो आवेश का मान, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आवेश का मान और खोजकर्ता और द्रव्यमान क्या क्या होता है सारा मैंने बता दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको